हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास 8th के लिए है वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण में आज हम पढ़ेंगे इबारती प्रश्न। ये हमारी इस वर्ग समीकरण की सबसे लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज कुछ कैड़े टाइप के इबारती प्रश्न है। कैड़े मतलब टफ टाइप के इबारती प्रश्न हम करेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो हमने इबारती प्रश्न किए थे वो थोड़े हल्के थे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रुपये 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या है। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के सवाल हमने वर्गमूल जो चैप्टर था उसमें भी पढ़े थे। वहाँ पे भी इसी तरह से सवाल थे कि उतने रुपए मिले जितने की व्यक्तियों की संख्या है, या उतनी ही रो हो यानी उतनी ही पंक्तियाँ हों जितने की बच्चे हैं। तो इस तरह के सवाल उसमें थे, क्योंकि इसमें भी हम वर्गमूल ही निकालते हैं। तो ये सवाल हमारा वर्गमूल चैप्टर में भी इस तरह का मिल सकता है। तो हम क्या करते थे, उन सवालों में जो चीज़ पूछी जाती थी उसे x मान लेते थे और उसके साथ एक चीज़ और x होती थी, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें बराबर हैं। कौन कौन सी? व्यक्तियों की संख्या और प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपये। ये दोनों ही x माने जाएं, क्योंकि ये कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपये मिले जितने व्यक्तियों की संख्या है, यानी कि दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। तो हम समय मान लेंगे इसमें सबसे पहले माना व्यक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही पैसे मिले जितने व्यक्ति हैं, यानी कि x ही रुपए मिले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए, वो भी कितने हैं हमारे? रुपए x। प्रत्येक व्यक्ति को x ही रुपए मिले हैं, x ही व्यक्ति हैं। अब आप अगर अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, अगर x व्यक्ति हैं, प्रत्येक को x रुपए मिले हैं, तो कुल रुपए कितने हो गए हमारे? इन दोनों गुणा करके मिलेगा। देखिए, आपको हो सकता है बीजगणित में पद लिखे हों तो समझ में नहीं आता है। अब अगर इसे हम अंकगणित में मान लें कि 10 व्यक्ति हैं और हर एक को 10-10 रुपये दे दिए, तो कुल रुपये कितने हुए? क्या कैसे पता चलेगा? दोनों की गुणा करके। कुल रुपये 100 थे, 5 थे और हमने 5 व्यक्तियों बांट दिए, तो कुल रुपए कैसे पता पड़ेंगे? 5 × 5 यानी कि 25। तो ऐसे ही कुल रुपए कैसे पता चलेंगे? इन दोनों को गुणा करके। तो कुल रुपए बराबर कितने हो जाएंगे? x × x। और दे कितने रखे हैं? कुल रुपए 289 रुपये बांटने थे, तो वो हमारे हैं 289। और x और x गुणा करके आ जाएगा x²। ये हमें दिया है, क्या दिया है? कि 289 रुपये। अब यहाँ से जब भी दो घात हटाते हैं तो दूसरी तरफ हमारे वर्गमूल का निशान लग जाता है, और यहाँ से प्लस माइनस का 2 निशान चलेंगे, यहीं पर चलेंगे बल्कि, और 17 होगा 289 का वर्गमूल। अब यहाँ से दो उत्तर आए, एक आया 17 और एक आया -17। अब हमने x क्या माना है? x माना व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्ति कभी माइनस में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो ये हमारी संख्या ऐसे लिख देंगे छोड़ने पर। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कभी माइनस पर नहीं होंगे। तो हमारे जो आंसर आ गया व्यक्तियों की संख्या, वो आ गया हमारा 17। ठीक है जी, ये हमारा आ गया उत्तर। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कठिन सवाल है, इसलिए मैंने उस तरह के 2 सवाल को यहाँ पर किया है। तो सवाल नंबर 2 करते हैं पहले। एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर पर आवर है। नाव है एक जिसकी शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवालों में क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है धारा के साथ और धारा के विपरीत, ये 2 चीज़ें हैं। तो धारा के साथ का मतलब ये होता है कि धारा की दिशा में जाना, और धारा की, जैसे ये धारा बह रही है तो धारा की दिशा में जाना, और ये विपरीत आना। अब जब जाएंगे, ध्यान देना यहाँ पर, ये धारा के साथ है और ये धारा के, सारा सवाल इसी पर ही निर्भर है। मेन चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, धारा के साथ है, ये धारा के विपरीत है। जब धारा के साथ जाते हैं तो हम नाव की चाल में नदी की चाल को जोड़ते हैं। नाव की चाल ही पहले आएगी, याद रखना है। और जब धारा के विपरीत आते हैं तो नाव की चाल में से नदी की चाल को हम घटाते हैं। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
जब धारा के साथ जाएंगे तो नाव की चाल में नदी की चाल जोड़ेंगे, और जब धारा के विपरीत आएंगे तो नाव की चाल में से नदी की चाल घटाएंगे, वही हमारी चाल मानी जाएगी। तो इसमें दो हमारा समय लिए जाएंगे, एक तो जाने का समय, एक आने का समय, क्योंकि कुल समय जाने और आने का कुल मिला के दे रखा है 4 घंटे 30 मिनट। और पूछा क्या है, धारा की चाल। धारा मतलब नदी का मतलब धारा हो सकती है, यहाँ पर नदी है कहीं धारा है, वो हमारा बदल सकता है, कहीं नाव होगा, कहीं स्टीमर होगा, कहीं पानी का जहाज होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। ठीक है, अब एक लिखेंगे हम, धारा के साथ नाव की चाल। धारा के साथ नाव की चाल, तो देखिए यहाँ पर नाव की चाल मैंने कहा धारा के साथ में पहले नाव आएगी, फिर प्लस नदी आएगी। तो नाव कितनी है हमारी, जा रही है 15 की स्पीड से, और प्लस x, तो ये होगी 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब निकालेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल, वो हो जाएगी 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें दे रखा है जाने और आने का कुल समय है 4 घंटे 30 मिनट, हमें दे रखा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। सवाल को आप स्टेप बाय स्टेप समझें, दिमाग में बैठाएं, तो आप इस सवाल को जरूर कर पाएंगे। सबसे पहले जो पूछा है वो मान लिया, उसके बाद आपको ये चीज़ जो मैंने लिखी है ज़रूर ध्यान रखनी है। धारा के साथ में नाव प्लस नदी करनी है, विपरीत में नाव माइनस नदी, फिर कुल समय जो दे रखा है हमें इसमें, वो कुल समय वो दे रखा है। समय में भी थोड़ा सा वो है इसमें, देखिए 4 घंटे 30 मिनट है, तो हमें इसके घंटे बनाने हैं पूरे के ही, क्योंकि हमारा जो ये भी घंटे में, ये भी घंटे में ही निकलेगा, जो भी निकलेगा, तो हम इसे घंटे में ही बनाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे 4 घंटे और 30 मिनट के घंटे बनाने के लिए कर देंगे 60 से भाग। तो ये तो पहले से घंटे में है ही, इसे घंटे बनाने के लिए 60 से भाग कर दे, ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 4 + 1/2। इसे हम ले से लेके जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/2। अब ये बन गए घंटे। ठीक है, तो समय में भी थोड़ा सा इन्होंने घुमा के दे रखा है, वो भी ठीक करना है। अगर 4 घंटे दे रखा होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अब कुल समय जो लगा है वो जाने और आने दोनों का लगा है, तो कुल समय का मतलब ये है धारा के साथ समय प्लस धारा के विपरीत समय। कुल समय का मतलब यहाँ पर हमारा ये है, बराबर है 9/2। अब समय का सूत्र जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने पढ़ा होगा, उससे समय का सूत्र निकल के आता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल ही यहाँ लगाएंगे, दूरी बटे चाल ही हम यहाँ लगाएंगे, और बराबर 9/2। आगे का सवाल यहाँ पर हल करेंगे हम। तो देखिए दूरी हमारी 30 किलोमीटर जा रही है, तो 30 किलोमीटर हमारी दूरी है, और चाल कितनी, धारा के साथ कितनी है चाल, 15 + x प्लस दूरी दूसरी बार में कितनी है, 30 ही है, 30 ही गए तो 30 ही आएंगे, और इस बार चाल कितनी धारा के विपरीत 15 - x, और बराबर 9/2। ये हमारी एक वर्ग समीकरण बन गई है, या समीकरण बन गई है। इसे हल करके हमें x का मान निकालना है, वो हमारा उत्तर है। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अब इसे हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 30 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लो, और नीचे वाले का एलसीएम ले लो। 15 + x 15 - x। ठीक, अब देखिए 15 + x से 15 + x कट के ये कॉमन आ ही चुका, तो यहाँ 1 बचेगा। 1 की गुणा जब इसमें करेंगे तो 15 - x। एक लाइन मैंने कम कर दी, यहाँ पर 1 लिखा नहीं है, तो डायरेक्ट समझा रहा हूँ, समझिए ज़रा। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 15 + x बराबर 9/2। अब देखिए यहाँ पर x से x कट गया, 15 और 15 30 हो गए, 30 पहले से हैं, तो 30 × 30 बटे, यहाँ पर सूत्र देखिए सर्व समीका है a + b a - b, सूत्र लग जाएगा a² - b²। वर्ग समीकरण बन गई यहाँ से, बराबर 9/2। इसे हल करने के लिए देखिए 2 की तिरछी गुणा कर दो और इसकी इसमें गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 9 ब्रैकेट में लगाएंगे 225 - x² बराबर 30 × 2।
9 आ जाएगा इसके बटे में, तो 225 माइनस एक्स की घात 2 बराबर 30 गुणा 30 गुणा 2 बटे 9। ठीक है जी, केवल हल करना है, जैसे भी कर सकें आप। देखिए 3 धाम 30, 3 तिया 9, 3 धाम 30, 10 10 10 आ गए हमारे, गुणा करके तीनों की 200। तो 225 माइनस एक्स की घात 2 बराबर 200। 200 को इधर पक्षांतर कर लो, इसे इधर पक्षांतर कर लो, तो हमारी जो समीकरण बनेगी वो बनेगी एक्स की घात 2 बराबर 225 माइनस के 200, यानी कि एक्स की घात 2 बराबर आ गया हमारा 25। अब हमने आपको बताया है जब भी दो घात हटती है तो क्या लगता है, वर्गमूल का निशान और प्लस माइनस। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 25, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 5। अब दो उत्तर आ गए, एक आ गया प्लस के 5, एक आ गया माइनस के 5। अब हमने x माना क्या है, x माना चाल, और चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इस वाले उत्तर को लिख देंगे छोड़ने पर। और ये वाला जो x बराबर 5 है किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी हमारी नदी की धारा की चाल। ठीक है, तो सवाल आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार थोड़ा रिवाइज कीजिए, और सेम टू सेम इसी तरह का एक सवाल और हम आपको बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह आप समझ में आ जाएगा। लास्ट सवाल है आज की, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। सवाल नंबर 3, एक स्टीमर चालक नदी के बहाव तथा उसके प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस लौट आता है। पिछले वाले सवाल में दूरी थी 30 किलोमीटर और टाइम था 4 घंटे 30 मिनट, यहाँ पर दूरी है 10 किलोमीटर और टाइम है 50 मिनट। ठीक है, स्टीमर की स्थिर जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ लिख देता हूँ। एक तो है बहाव के साथ और एक है बहाव के विपरीत, विपरीत को प्रतिकूल कह दिया है इन्होंने। अब यहाँ पर स्टीमर है तो यहाँ पर होगा स्टीमर प्लस नदी की चाल बहाव के साथ, और बहाव के विपरीत स्टीमर और माइनस नदी। ठीक है, जैसे पीछे था नाव और नदी धारा की चाल, और ऐसे यहाँ पर है स्टीमर है नाव की जगह और उसमें धारा की जगह है नदी की चाल। तो सबसे पहले इसमें नदी की चाल को हम मान लेंगे x। पिछले वाले सवाल की तरह सेम टू सेम होगा, पर हम दोबारा आपको करके बता रहे हैं। माना नदी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए धारा के साथ और धारा के विपरीत, तो धारा की जगह यहाँ पर नदी है तो नदी के साथ चाल, नदी के साथ चाल बराबर कितनी हो जाएगी, नदी के साथ इसकी चाल, नदी के साथ हो जाएगी, पहले हमारी स्टीमर की चाल आएगी, वो कितनी है जी, हमारी 25 है, तो 25 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और नदी के विपरीत निकालेंगे, नदी के विपरीत चाल बराबर वो हो जाएगी 25 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। पिछला सवाल जो था वो सेम टू सेम वही सवाल चल रहा है, नदी के साथ चाल निकाली है स्टीमर की, नदी के विपरीत निकाली है। अब प्रश्न अनुसार जो कुल समय दे रखा है उससे हम सवाल को हल करेंगे। प्रश्न अनुसार कुल समय कितना दे रखा है, वो दे रखा है जी हमें 50 मिनट, जाने का भी और आने का भी। अब सबसे पहले तो इसके घंटे बना लो, क्योंकि ये भी घंटे में दे रखा है, ये सब घंटे में हमने माना है। कुल समय का मतलब है जाने का समय प्लस आने का समय बराबर 50/60। ये हो गई हमारे घंटे बन गए, 0 से 0 कटी गई। जाने का समय मतलब साथ में, और आने का समय हमने मान लिया विपरीत, क्योंकि जाएगा तो साथ में जाएगा, आएगा तो विपरीत दिशा में आएगा। विपरीत में आएगा तो ये वाली चाल लेनी है और साथ में जाएगा तो ये वाली। अब समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र दोनों में वही लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर 5/6। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दूरी और चाल के मान रखेंगे। दूरी कितनी है जी, 10 किलोमीटर 10, और साथ में चाल कितनी है 25 प्लस x।
ऐसे यहाँ पर दूरी 10 और चाल है हमारी विपरीत में 25 माइनस एक्स बराबर 5/6। अब पिछली बार जो मैंने एक लाइन कम कर दी थी उसे बता देता हूँ। 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ बचेगा 1/25 प्लस एक्स, और यहाँ भी बचेगा 1/25 माइनस एक्स बराबर 5/6। इस 10 को चाहो तो तिरछी गुणा में यहाँ ले आओ, या 6 को यहाँ ले जाओ, बात एक ही है, या फिर मैं किसी को नहीं ले जा रहा हूँ, अब यहीं रहने देता हूँ। इसका एलसीएम यानी कि ले से आ जाएगा 25 प्लस एक्स और 25 माइनस एक्स, बराबर वाली संख्या ऐसे ही रहेगी। देखिए इससे ये कट गया, इसकी 1 में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, ऐसे ये कटेगा, इसकी 1 में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, और एक्स से एक्स कट गया, 25 और 25 हो गए हमारे 50, इनके बीच कोई निशान नहीं, गुणा का माना जाएगा, बटे यहाँ सर्व समीकरण लगेगी वही वाली a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ लिख देता हूँ, पीछे मैंने लिखी नहीं, चलो बता देता हूँ कौन सी लग रही है। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a की 2 माइनस b की 2, और गुणा भी करोगे तो अभी वही निकल के आएगा 25 की घात 2 माइनस x की घात 2 बराबर 5/6। तिरछी कर दीजिए गुणा, कैंची गुणा, 6 की गुणा इसमें करके यहाँ लिख दो, 10 गुणा 50 गुणा 6, और ये आ जाएगा 5 बाहर, 625 हो गया ये माइनस एक्स की 2, 5 आ जाएगा बटे में, तो 625 माइनस एक्स की 2 बराबर 10 गुणा 50 गुणा 6। फिर 5 को बटे में ले जाओ, ये जो 5 है, अब 5 से काट दो 10 बार, 10 दाम 100 की 600, तो 625 माइनस एक्स की घात 2 बराबर हो गए 600। फिर पिछले सवाल की तरह सेम टू सेम वही बन गया है, 600 को इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले जाओ, तो एक्स की घात 2 बराबर आ जाएगा 625 माइनस 600, यानी कि एक्स की घात 2 बराबर 25, और एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 25, यानी कि प्लस माइनस 5। तो 2 उत्तर आ गए, एक आ गया 5 और एक आ गया -5। तो पीछे वाले सवाल की तरह ही -5 को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो है चाल नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर आ जाएगा। 2 सवाल लगातार समझा दिए हैं, थोड़े कैडे सवाल है इसलिए हमने इनकी सेपरेट ही वीडियो बना दी है, क्योंकि और सवालों के साथ मिक्सचर करते तो शायद आपको ना वो सवाल समझ में आ पाते ना ये समझ में आ पाते। तो ये वर्ग समीकरण जो चैप्टर था ये हमारा अब खत्म हो गया है। इसकी हमारी 5 वीडियोज़ बनाई हैं हमने, 5 वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आज की वीडियो की भी लाइक शेयर कर दें। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।